Now, the next topic is advantages of storage virtualization. Okay, so what are the various advantages? Like first is easy retrieval and upload of data. जो भी data है वो आप easily upload कर सकते हैं, update कर सकते हैं, मीन्स retrieve कर सकते हैं, ठीक है, और जब भी आप चाहें तो उसको retrieve कर सकते हैं. So in storage virtualization, the data quickly retrieve from the virtual storage, and it is as easy एज एक्सेसिंग अ फाइल ऑन द लोकल कंप्यूटर. जिस तरीके से आप अपने लोकल कंप्यूटर पर जो फाइल एक्सेस करते हैं, ठीक है, जितना टाइम आपको अपने लोकल कंप्यूटर में फाइल एक्सेस करने में लगता है उससे कम या उतना ही टाइम आपको जो कह सकते हैं वर्चुअल स्टोरेज है वहां से फाइल एक्सेस करने में लगता है. एंड द डेटा स्टोर वेरी इजिली विद द हेल्प ऑफ सम एप्लीकेशन एंड एन इंटरनेट कनेक्शन विच इज एन इजी टास्क. आज के टाइम में आप देखिए इंटरनेट कनेक्शन हर किसी के पास अवेलेबल है. अब आप आजकल देखिए ना जो ट्रैफिक पुलिस में जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों के पास भी वो क्या करते हैं, ठीक है, आपका जो गाड़ी नंबर है सामने से आती है उसको नंबर को एम्पर वन ऐप में डाला, उससे रिलेटेड सारी डिटेल आ जाएंगी कि इनके पास कौन कौन से कागज हैं जो कि नहीं है, ठीक है, और इमीडिएटली वो उसी के बारे में पूछेंगे कि आप इस कागज को जो है दिखाइए, ठीक है. तो इनकेस अगर ऐसा है तो काइंडली मतलब ये है कि आप अपने जो भी डेटा है वो अब अपना अपडेट करके चलें, ठीक है, क्योंकि अब सारा कुछ जो है वो डिजिटलाइज हो गया. तो स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन इज दैट. ओके, so the data store very easily with the help of some applications and an internet connection which is an easy task. ठीक है, तो अब आपको क्या है कि एक ऐप और एक इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट है और इसके थ्रू आप कहीं भी किसी भी समय डेटा एक्सेस कर सकते हैं. ओके, बेटर मैनेजमेंट. The data can migrate it based upon the utilization such as data which is frequently used can be stored on high performance storage system. However, the data which is rarely used can be placed on a bit slower system. And this is an example of battery management system and customer won't face any issue regarding the storage. ठीक है, तो बेटर मैनेजमेंट है कि जैसे जो भी डेटा है जो आप ज्यादा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं तो देखिए अलग से वो शो करता रहता है ना कि डेटा यू हैव व्यूड लास्ट टाइम, ठीक है, तो वो अलग से शो होगा. मीन्स आप उसको ज्यादा फ्रीक्वेंसी में जो आप कहते हैं सर्च करते हैं, ठीक है, तो दैट इज वो फ्रीक्वेंटली व्यूड में जाकर के, और तो एक मैनेजमेंट सिस्टम है ना, या जो आपने लास्ट टाइम व्यू किया था अपनी हिस्ट्री देख सकते हैं और हिस्ट्री में जाकर के उसको क्लिक करके दोबारा से देख सकते हैं, तो दैट इज बेटर मैनेजमेंट, है ना. और जो कह सकते हैं जो रियली यूज होता है डेटा तो उसको स्लोअर सिस्टम पे वो प्लेस कर सकता है. तो दैट इज द plus point associated with storage virtualization. Okay, next is security. In storage virtualization, the data is stored in different places and secure with the maximum security, and if any disaster takes place the data can be retrieved from some other place and it won't affect the customer. The security has the ability to meet the real utilization necessities rather than providing additional storage. ये पहले की बात मैं आपको बताता हूँ कि पहले जनरली जैसे किसी की डिग्री या डॉक्यूमेंट्स वगैरह खोया करते थे तो वो पेपर में ऐड निकालते थे, ठीक है, कि मेरा जो हाई स्कूल की मार्कशीट या इंटर की मार्कशीट ये नंबर है और वो खो गया है, ठीक है, जिस किसी को मिले या इसको मतलब एक तरीके से पब्लिक कह सकते हैं एक अपील के तौर पर वो न्यूज़पेपर पर पोस्ट किया करते थे. आज के टाइम में क्या है, आपके पास डिजी लॉकर है और डिजी लॉकर में आपने एक बार अपनी फाइल सिंक कर दी तो उसके बाद वो सेफ हो गई, ठीक है, उसका बैकअप भी डिजी लॉकर रखेगा और उसके बाद फर्दर आप जब भी चाहें तो उसे एक्सेस कर सकते हैं. दैट इज ऑथेंटिकेटेड, है ना. एम परिवहन में जो भी आपकी गाड़ी की डिटेल है वो सारी आ गई है तो उसके बाद वो ऑथेंटिकेटेड है, ठीक है. तो इनकेस अगर आपके पास वो फिजिकल जो कह सकते हैं एविडेंस है या फिजिकल कॉपी है वो इनकेस आपके पास मिसप्लेस भी हो गई है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. जनरली आजकल क्या है हम ऑनलाइन ही इंश्योरेंस और बाकी सारा रिन्यूएबल प्रोसेस भी वो भी सारा ऑनलाइन है, ठीक है, तो कह सकते हैं कि इट इज मच मोर सिक्योर देन द प्रीवियस सेटअप या प्रीवियस सिस्टम. तो स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, द डेटा स्टोर इन डिफरेंट प्लेस एंड सिक्योर विद द मैक्सिमम सिक्योरिटी. एंड इफ एनी डिजास्टर टेक प्लेस, अगर कुछ भी आपके साथ मिस हैपनिंग होती है या कहीं मान लीजिए आप कोई डेटा ले जाना भूल गए, जैसे होता है ना डॉक्यूमेंट वगैरह आप इंटरव्यू के लिए ले जाना भूल गए और आपने अपना डिजी लॉकर खोल करके और उसको डाउनलोड किया और वहीं पर आपने प्रिंट ले लिया, तो डेटा कैन बी रिट्रीव फ्रॉम सम अदर प्लेस एंड इट वोंट अफेक्ट द कस्टमर. तो ये मतलब इसकी वजह से कहीं आपको सफर नहीं करना पड़ेगा. तो दैट इज द प्लस पॉइंट एसोसिएटेड विद दिस स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन. Okay, so do you have any doubt or query regarding this? You may ask.